जय हिंद दोस्तों। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो आईपीओ के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन उन्हें आईपीओ अलॉट नहीं होता है और उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्होंने काफ़ी बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया लेकिन फिर भी उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आ गया है 8,000 करोड़ का विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। अब लेकिन बात यह है कि आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं होने वाला है। यह एक बढ़िया मौका है पैसा कमाने का, क्योंकि 8,000 करोड़ एक बहुत बड़ा साइज है जिसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेज है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कंपनी और आईपीओ की डिटेल्स, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, इसके कंपैरिजन में और कौन सी कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, सस्ती है या फिर महंगी है। साथ ही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानेंगे, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में। तो देखिए, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट, दोस्तों अगर मेरी बात करूँ तो मैंने खुद ने विशाल मेगा मार्ट विजिट किया है। सबसे ज़्यादा विजिट करता था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। क्यों? उसका मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ कपड़े जो है मुझे बहुत सस्ते मिलते थे। ठीक है ना। मैंने मतलब अगर मैं 2012 की बात करूँ तो मैंने यहाँ से 75 रुपये में खुद के लिए टी शर्ट्स खरीदी थी। तो क्यों ना जाऊँगा भाई, एज ए स्टूडेंट अपने पास में। ठीक है, कई बार पैसों का इशू रहता है तो हम जाते हैं वहाँ पे, और यही खास बात है। ये देखिए, अगर इसकी कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले ऑफलाइन रिटेलर था ये इंडिया के अंदर, जिसमें आपको काफ़ी कुछ एक ही जगह खरीदने के लिए मिल जाता था। खास बात क्या है? टारगेटेड ऑडियंस। ये क्या है? लोअर एंड मिडिल क्लास। अब आपको पता होगा अपने देश भारत में लोअर एंड मिडिल क्लास जो है, इनका जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इनका देखिए अपना अपना सेक्टर होता है। अगर रॉयल एनफील्ड की बात करो तो उसका अपना सेक्टर है। ठीक है, अगर स्प्लेंडर की बात करो तो उसका अपना सेक्टर है। क्लियर बात? क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस जो है आपकी डिसाइडेड है, तो आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़िया चलता रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि इसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। हो सकता है आपने भी कभी ना कभी विशाल मेगा मार्ट विजिट किया होगा। अगर किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने वहाँ से क्या खरीदा। अब दोस्तों अगर बात करें हम इसके स्टोर्स की, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया करीब करीब सभी जगह जो है इनके स्टोर देखने के लिए मिलेंगे। 645 इनके स्टोर है 414 सिटीज़ में, जिनमें 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ये कवर करती है। क्या आपके शहर में विशाल मेगा मार्ट का स्टोर है? अगर हाँ तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या सेल होता है, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे खुद की ब्रांड है और थर्ड पार्टी ब्रांड है ना, जो आपकी डेली नीड्स को यहाँ पे पूरा किया जाता है। क्या क्या सेल किया जाता है? अपैरल हो गया, जिसमें क्लोथिंग में आप बोलते हो, अपैरल बोल दो, क्लोथिंग बोल दो, जिसमें वुमेंस किड्स के, ठीक है, और मेंस के, सभी के जो है क्लोथ्स यहाँ पे मिलते हैं। जनरल मर्चेंडाइज हो गया, उसमें क्या आता है आपकी, आ गया होम एंड किचन का सामान आ गया, ट्रेवल आ गया, अप्लायंसेज आ गए। क्लियर? और फास्ट मूविंग एफएमसीजी में क्या आते हैं अपने पास में? फूड हो गया, पर्सनल केयर वाला सामान हो गए, हाउस होल्ड केयर हो गए, ये सब एफएमसीजी में आते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है वो किस तरीके का है। डेली नीड्स को हमारी यहाँ पे पूरा किया जाता है। क्लियर? और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे लो प्राइस में आपको अच्छी खासी या ठीक ठाक बोल सकते हो आप, दोनों ही क्वालिटी के यहाँ पे कपड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी और चीज़ें तो ठीक है, ब्रांड है, सर्फ एक्सेल ब्रांड है। ठीक है, आप इसमें क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो बढ़िया क्वालिटी है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आईपीओ कब से स्टार्ट होने वाला, तो आईपीओ की जो स्टार्ट डेट है वो है 11 दिसंबर और 13 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये इसका इशू प्राइस है 74 रुपये से लेकर 78 रुपये तक। साइज बहुत बड़ा है, 8,000 करोड़। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, इस पूरा का पूरा जो है ना ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ऑफर फॉर सेल का मतलब हो गया जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना हिस्सा बेच के पैसा कमा के निकल लेंगे। लेकिन खास बात क्या है, देखिए यहाँ पे 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है, और जो प्रोमोटर होल्डिंग अभी 96.46% है वो 76.02% रहेगी। एटलीस्ट हम जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना 50% से ज़्यादा लेके चलते हैं, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया है ना। तो इसमें ज़्यादा इतना सोचने वाली कोई बात नहीं कि पूरा का पूरा फ्रेश ये ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल है, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी प्रोमोटर्स यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? अब बात आती है इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, तो 14,820 रुपये का मिनिमम एक लोट आप ले सकते हो, जिसमें 190 शेयर होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये रिटेल कैटेगरी में, मैक्सिमम इसके मल्टीपल में 2 लाख रुपए तक आप लगा सकते हो। फिर आप 2 लाख से ऊपर स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो, इसी के मल्टीपल में पैसा लगेगा, और मैक्सिमम 10 लाख तक लगा सकते हो। और बिग एचएनआई की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा। सिंपल बात। ठीक है, लास्ट डेट अपने पास अप्लाई करने की 13 तारीख। अलॉटमेंट आ जाएगा 16 को, और रिफंड उसी दिन हो जाएगा या फिर 17 से आपको स्टार्ट हो जाएगा। जनरली यही होता है ना, लिस्टिंग है 18 तारीख। तो ये सारी बातें आपको वीडियो में क्लियर।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो अगर हम 2022 से लेकर 2024 तक देखेंगे, ये लास्ट अभी लेटेस्ट जो 2 क्वार्टर है, ये उनका डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मेनली कंपेरिजन हम ईयर टू ईयर करेंगे, ठीक है ना, ईयर ऑन ईयर बोल दो। चलिए, अब जो फिगर यहाँ पे दे रखा है वो करोड़ में है। क्लियर? करोड़ में मतलब अपने पास में 8,217 करोड़ अपने पास में है मार्च 22 में। तो देखिए लगातार अपने पास में ये जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना, भले ही छोटे नंबर में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है क्या, असेट्स। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये भी अपने पास में पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट। नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ रही है, अच्छी बात है। ये देखिए कंपनी मतलब ग्रोथ कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ बहुत बढ़िया बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास एज ऑन डेट 1390 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है। और बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी के पास एज ऑन डेट कोई भी बोरोइंग नहीं है, मतलब कंपनी डेट फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बात। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी के तो 5 आउट ऑफ 5 हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना बहुत मजबूत है। रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ 17.41% 23 से 24 में, और पेड जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 43.78%। तो ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब फाइनेंशियली जो कंपनी है बहुत बढ़िया मजबूत है। अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनका कैश फ्लो किस तरीके से। तो हमने पहले भी एसएमई आईपीओस भी हमने रिव्यू किए हैं, हमने देखा था अक्सर जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश मिल रहा था वो करीब कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव उतार चढ़ाव होता रहता था। अगर हम यहाँ पे देखें 22 से 23, 23 से 24, तो ये हमें लास्ट 3 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। आप रेट देख सकते हो, देखिए 99 में, 199 में, ठीक है ना। ये हमने इनकी वेबसाइट से लिया है। तो मतलब बताने के लिए कि एटलीस्ट अगर आप विशाल मेगा मार्ट में के बारे में नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते कपड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है इनको कौन कौन से प्रोडक्ट से कौन कौन सा पैसा मिल रहा है, क्या किस तरीके से इनको रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर हम बात करें अपैरल से तो इनको जो है मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ये 22 का डेटा, 23 का डेटा, 24 का हम लेटेस्ट डेटा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल आपका रेवेन्यू है उसका 43.78%, एफएमसीजी से इनको मिल रहा है 27.46%, और ये जनरल मर्चेंडाइज से इनको मिल रहा है 28.54%। तो सबसे ज़्यादा इनको कहाँ से मिलता है, जो भी क्लोथिंग वगैरह सेल करते हैं अपैरल से, ठीक है। कितना, 43.78%। सभी जगह देख लो लगभग ये परसेंट ही आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अब देखिए 2 बातें आती है यहाँ पे, और ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा, एक तो इनकी थर्ड पार्टी ब्रांड्स होती है और एक खुद की ब्रांड्स होती है ना। कल को अगर थर्ड पार्टी ब्रांड्स वाला कुछ लफड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या खुद की ब्रांड के ऊपर ही चल पाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो अगर हम 2024 की ही अगर बात करें तो थर्ड पार्टी ब्रांड्स का जो है ना इनका सेल वो कितना है अपने पास में, उससे ये तो सेल हो गया अपने पास में मिलियंस में, और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है 27.97%, ठीक है। और खुद की जो ब्रांड का है 71.8%। तो ज़्यादा तो खुद का ही सेल हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है इनके लिए, ठीक है ना। अगर लगातार आप पुराने फाइनेंशियल्स 2022-23 भी देखोगे ना तो उनमें अपना ये खुद का जो ब्रांड है ना उसी का मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बढ़िया और एक अच्छा मतलब ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके कंपैरिजन में कौन कौन से कंपनियां। तो इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो अब फिलहाल एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट आपने कभी ना कभी नो डाउट विजिट किया होगा, वरना उसके आसपास से आप कभी गुजरे होंगे। ट्रेंड लिमिटेड, ठीक है। जूडियो आपने देखा होगा, बहुत ट्रेंड में चल रहा है जूडियो। इनका अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो जूडियो का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में डी मार्ट, देन अगर उसके बाद में हम बात करें विशाल मेगा मार्ट का 1.02 रेवेन्यू के वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन हम इनका अगर पीई की बात करें तो पीई देखिए आप, ट्रेंड का कितना आ रहा है 163, एवेन्यू सुपरमार्ट का कितना आ रहा है 98.23, और विशाल मेगा मार्ट का 76.47। तो ये एक बढ़िया बात है अपने पास में। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अर्निंग पर शेयर भले ही कम है लेकिन अपने पास में पीई भी जो है इसका कम आ रहा ना, तो ये तो प्लस पॉइंट है। ये कम होना अच्छी बात नहीं होती लेकिन ये कम होना बहुत अच्छी बात होती है। तो इनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन कंपनी की ठीक ठाक है ना। इसको महंगी वैल्यूएशन हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। और अपनी अपनी देखिए टारगेटेड ऑडियंस है, सिंपल बात रखो, इसका अपना बिजनेस है, इसका अपना बिजनेस है, इसका अपना बिजनेस है, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट बात करें अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेंथ ही बताऊंगा आपको यहाँ पे कि कंपनी देखिए डेट फ्री है, ये बहुत बड़ा जो है इसके लिए एक मेजर पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। भले ही फिर ये अपने पास में ऑफर फोर से लेके जाए 8,000 करोड़ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि फ्रेश इश्यू होता है तो 2-4 स्टोरी है अपनी आसपास की सिटीज़ में भी हो सकता है लगा देते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, मतलब इनके पास में खुद का पैसा है, उनको उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इनको अगर ग्रोथ करनी होगी, अपना कोई स्टोर लगाना होगा तो अपने पैसों से लगा लेंगे, है ना। तो अब चूंकि मैंने बताया सबसे मेन पॉइंट है इनका डेट फ्री होना, और फिर इनका जो है ना सर्विंग पॉपुलेशन वो बहुत लार्ज है, क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास अपने देश में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात है। जो कस्टमर है ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर विजिट भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स है वो यहाँ पे आकर पूरी होती है। क्लियर। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू के हिसाब से देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देख लो, तो ये अच्छे मतलब इसके पॉइंट्स हैं। और साथ ही बात करें कंपटीशन, तो मैं वैसे तो बोलूँगा नहीं इसमें वीकनेस, को खास वीकनेस यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। कंपटीशन है इसका डीमार्ट और ट्रेंड्स है, लेकिन देखिए उनका सेक्टर अलग है, इसका सॉरी सेक्टर तो सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। मतलब इनकी टारगेटेड जो पीपल है वो अलग है, इनके टारगेटेड पीपल अलग है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करें लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है। तो देखिए लेटेस्ट जीएमपी ग्रे मार्केट एक अनुमान होता है, उसके आसपास हमें कई बार लिस्टिंग देखने के लिए भी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती, क्योंकि ये अनऑफिशियल होता है। लेकिन प्रोबेबली हम देखें तो अक्सर हमें इसके आसपास ही लिस्टिंग देखने के लिए मिलती है। क्लियर। तो अभी फिलहाल जो है 78 रुपये के प्राइस पे 19 रुपये का प्रॉफिट, मतलब लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। बाकी जैसे ही चूंकि अपकमिंग आईपीओ अभी तो आने वाला आईपीओ, अब जैसे ही आईपीओ यहाँ पे ओपन हो जाएगा उसके बाद में इसमें चेंजेज भी रहेंगे। ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई के ऊपर। हो सकता है यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे घटे, वो बात की बात है जैसे ही। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स दिखाई देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30% यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे फिलहाल उम्मीद की जा सकती है। बाकी मेरी ओर से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करो या नहीं करो, इसके लिए अप्लाई करो या नहीं करो, वो आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर। अब देखिए दोस्तों, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि आईपीओ का अलॉटमेंट कहाँ आएगा। तो ये भी बात बताओ, जो रजिस्ट्रार होता है ना वहीं हमें आईपीओ का अलॉटमेंट दिखाई देता है। तो रजिस्ट्रार है इसका कैफिन टेक्नोलॉजी। जैसे अलॉटमेंट आएगा आप इसकी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है, वेबसाइट दे देखिए यहाँ, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। मैं कई बार देखता हूँ लोग इसे ही चेक करने के लिए लाइव आते रहते हैं। ओके, तो चलिए हमें क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी की बहुत अच्छी है, ठीक है, मार्केट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो सारी बातें हमें कंपनी की पॉजिटिव नजर आ रही है। ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड है, तो यह आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है, लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए, है ना। मतलब मेरी अगर पर्सनल चॉइस है तो मेरी पर्सनल यही है कि मैं दोनों मतलब लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा। बाकी मेरी डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको खुद से एनालिसिस करना है, देन डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।